ना शरीर में कोई कंपन था, ना हाथ पैर हिल रहे थे, ना यह बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना देख पाता था। डॉक्टर के हिसाब से तो ये चले गया था, इसका जीवन नहीं था। डॉक्टर ने कहा ये अब है कि नहीं, वेंटिलेटर से जब उतारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। पर डॉक्टर के हिसाब से ये नहीं था। समय निकला, किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रख दो। हमने डॉक्टर से विनती करी कि हम अगर बेलपत्र लाकर दें तो हम क्या मरीज के सिराने रख सकते हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर भी हम शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रखना चालू करा। 3 दिन बाद इसको वेंटिलेटर पर थोड़ा सा होश आया और उसके आंखें खुली। गुरुदेव शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो आईसीयू में आया, आईसीयू से प्राइवेट रूम में आया। इसके दिमाग में 10 mm की और 8 mm की खून की गठानें बहुत सारी थी, जिसके कारण बस ये देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या समझ नहीं पा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल लाकर इसको पिलाती। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीमारी ने ब्रेन को फाड़ दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा इतनी जल्दी उठकर कैसे बैठ गया और समझने कैसे लगा। केवल शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या इतना महत्व है। जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए तुम तो वहां बैठ जाओ, जहां मिल जाए। बस उसका स्मरण जरूर करो, कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो। आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना। भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए। दशरथ जी ने पूछा क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या के कई सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पे चढ़ा हुआ जल, उस पे स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कट सकते? फिक्र और फकीर, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है।
फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है, और फकीर, संत, साधु, गुरुजन, ये चिंता। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोचकर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांधकर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेरकर अपने शरीर पर उस रच को लगाकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शंकर की कथा सुनने वाला, बाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले। वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है। फिर हमें चिंता किस बात की? रोड पर से चलकर आओगे, कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें पानी की भी याद आएगी, बहुत थक गई हूं, पानी पी लो। कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें गर्मी भी लगेगी। पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, उस 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप कथा का रस तत्व जब ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब तो केवल कथा सुनना है, बाकी का कोई नहीं। हम कई बार इस व्यासपीठ से, कई जगहों पर आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कई जगह व्यासपीठ से कहा कि जितने लोग अंदर बैठे हैं इनको ना पानी की बोतल दीजिए, ना इनको पानी का पाउच दीजिए, क्योंकि हमने कथा में कह रखा है आप अपने घर से आना, क्या क्या लेकर आना, आज तुम बोलो। 2 बोतल पानी, 1 बिछाने का आसन और 1 छाता, ये अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि पंडाल वाले कितनी भी व्यवस्था कर दें पर भोला तो खुले में बैठता है, उसके यहाँ जगह कम पड़ते जावे। ये तो शिव कैलाशी अविनाशी की कथा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुन लो। छाता लगाओ, बैठो, सुनो। कई लोग पानी की बोतल, पानी का पाउच अंदर भी बांटते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना, क्या कहते थे कि जितने लोग धूप में बैठे हैं, जितने लोग गर्मी में बैठे हैं, पानी का पाउच उनको दीजिए, बोतल उनको दीजिए। अंदर बैठे हुए तो भगवान की भक्ति में भीगे हुए हैं, इनको नहीं चाहिए। शिव भक्ति करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, जो मिल जाए उसको श्रवण करिए, वो मिलेगा, वो प्राप्त हो। महाराज जब शृंगी बाबा पहुंचे, पुत्र कमिष्ठी यज्ञ करवाया, तब माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मेरी जीजियों, 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुम रुक्का जी का नाम लेकर रजोधर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधो। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। मेरा बाबा आपकी सुनी गोद में देगा जरूर, ये निश्चित है, वो खा लेंगे। एक पत्र है,
मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे सर। मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं गुरुदेव इस व्यासपीठ को नमन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने बाबा का जो अनुभव देखा है, मेरे घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था, पर बेलपत्र का सेवन कर कर मैंने अपने घुटने ठीक कर लिए। दूसरा मेरा अनुभव बताती हूं। मेरे बेटे की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हम 1 साल इंतजार करें, 2 साल इंतजार करें, 3 साल इंतजार करें, 4 साल इंतजार करें, 5 साल इंतजार करें, इसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं आया। तब हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया पहली बार और अपनी बहू से कहा, तू भले विश्वास कर मत कर, पर मेरा शंकर के प्रति विश्वास है कि मेरा घुटना ठीक हो गया तो तेरी भी गोदी बाबा जरूर भरेगा। तो एक काम कर, पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर कमर पर जड़ को बांध। मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत मेरे कहने पर किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बहू को तो विश्वास नहीं था, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा पूरा था। मेरा बेटा भी शिव जी के मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा, आचमन करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। पशुपति व्रत करा और व्रत करने का केवल 1.5 महीना ही बीता था और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को नमन करती हूं, बाबा को प्रणाम करती हूं कि बाबा की कृपा से हमारे यहाँ संतान का सुख हुआ। ये बाबा की कृपा है। मैं बाबा को नमन करने आई। बधाई आपको बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर मिलता है, मिलेगा, प्राप्त होता है। महाराज बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। यह है 70 रुपए की जो मैंने कुल्फी खिलाई थी अकोला में, मेरे बाबा ने लाखों में मुझे दे दिया, इसलिए मैं फिर आ गया, वापिस आ गई। एक बार वापिस आती ला दो। श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम। गुरु जी सबको तो खिलाती हूं, तुम रह गए। सांसद जी अमरावती भारी है। तुम रह गए। और गुरुजी खुशी की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं, आकोला से आई, झोपड़े में रहती थी, आज मेरे बाबा ने मेरी बिल्डिंग बना दी, मैं इसलिए प्रणाम करने आई। बहुत बहुत आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। इसलिए आपको पहले भी कहा, खांसी चलेगी तो आपको खांसना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, पेट दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख आप पर है तो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल आपको चढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा। आपके दुख को आपको स्वयं काटना, आपकी तकलीफ को आपको स्वयं काटना, कोई दूसरा नहीं काट सकता, स्वयं काट। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा क्या आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति, जो भूखा रह गया, वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग कोई चले जाता है, पंडित जी कहते हैं एकादशी देव। अब यहां पर बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं, बारवा कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू, बेटे, बच्चे, बुजुर्ग को एकादशी देते हैं। यहां देते हैं कि नहीं देते? जम के तो बोलो जरा। देते हैं। कब देते हैं? जब वो चला गया।
कहां दी तुमने, यहां कि वहां जाके? जम के बोलो जरा, यहां। शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। करें आप लोगों ने दर्शन? कितने लोगों ने करे दर्शन? मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा था वहां। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ जी में जाकर कि आपके यहां एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी ने करा क्या था जो तुमने उल्टा लटका दिया? पूछना था आपको जाकर। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में यह प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं। शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दें। पर दुनिया उल्टी चलती है। जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि 50 रुपए हैं, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे? कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा, एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो। अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं। जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूँ। अब 5 एकादशी तुम करते रहे हो कि अब मैं दूंगी उनको। मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने जीते जी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहां एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची है। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दरहा दरहा दर वहा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। इनकी उम्र है 76 वर्ष। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लोट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए, एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करी, तो यहां लोट लगाती लगाती 76 वर्ष की आयु में यहां पहुंची है। 76 वर्ष। ऐसी शिव भक्ति। कुसुम लसन कर दारभा, 76 वर्ष की आयु है, 76। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। हरि लुटा दिया कर दिया माला। ये हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। तब प्राप्त होती है।
विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है, शिव के करीब लेकर जाता है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जागृत हो, तब व्यक्ति शिव के नजदीक पहुंच पाता है। शिव के नजदीक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया, चलो उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते हैं। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी, जो भोजन करने नहीं आ रहा है, मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहनकर। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा, बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण कहती है, जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे पर, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में और शंकर की शिव महापुराण तक जितने कदम चलकर हम जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कह रही है, बाबा आपके पास आने तक मैंने 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मेरे पास में है, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको दिया, अब भोजन करने चलो, अब चलो भोजन करो। ए मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, शिव भक्तों, केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घर से रोज शंकर के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, जितने कदम चलकर आप शंकर के मंदिर तक जा रहे हो, प्रतिदिन कोई राजा महाराजा एक बार अश्वमेध यज्ञ करता होगा, पर आप प्रतिदिन रोज कम से कम पार्वती माता के रूप में उनका जन्म हो गया था। सती और पार्वती के बीच में एक जन्म माता सती का और था, जो कोयल का जन्म था। कोयल के जन्म जब माता सती को मिल गया, पार्वती का जन्म तो बाद में मिला, सती के जाने के बाद सती को जो अगला जन्म मिला था वो कोयल का मिला, पक्षी का, कोयल। कोयल बनकर माता सती ने करा क्या था? बेलपत्री का जो वृक्ष था, उस वृक्ष की परिक्रमा वो कोयल लगाया करती थी। कोयल बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा लगाती और
कोयल बिलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई अगर कुछ डालकर चले जाता उसको पा लेती। कोयल की योनि से छूट गई थी माता सती, तब पार्वती की योनि में आई थी और पार्वती बनकर उन्होंने शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना कर कर फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया, शिव को प्राप्त कर। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ माता पार्वती जी को ऐसे ही नहीं मिल गए, सती के रूप में, कोयल के रूप में, ना जाने कितना तप साधना माता ने करा, तब जाकर पार्वती का जन्म मिला। और पार्वती के जन्म पाने पर भी उन्होंने जो तप साधना करा उसका फल मिला कि शिव पार्वती को प्राप्त हुआ। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक आए हो, मंदिर तक जा रहे हो, तो अपनी जिंदगी के कई अश्वमेध यज्ञ आप कर चुके हैं। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। अभी सुंदर मंगलमय आनंदमय विवाह भगवान शिव का पार्वती जी के साथ में होगा, बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में। माता पार्वती भगवान शिव के लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया, दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना, स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में, वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर कर घर में नहीं पटकना। शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर कर चले गया, शरीर जाम हो गया। आप स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही है रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर है, और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है। स्वयं को सवार। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और
कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहाँ से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा उन्हीं पत्थर उनके ले जाओ झोला में भर के, ठीक है? अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो, ठीक है? उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली जिसमें आवाज आए, ठीक है? अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, और बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में, ठीक है? और दिवाली की दिवाली पेटी सरकवाओ और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो, अच्छे जोरदार धरिया ही नहीं धरिया, उनके देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। पर बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना, बुढ़ापा कितना ही आ जाए, बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ वापिस धरवाओ, उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना। और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्ता भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना, इशारा करके और चाबी निकाल के दे रही हो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीक के चले गए, बहू को लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और 4-5 बहुएं मिलके जब पेटी खोलेगी, उनमें से भाटा निकाल के ना करम फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संवार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था सवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया, और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं, पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा, पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले। शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा वो चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, तो आप बता सकते हो। आत्मलिंग की जगह अगर ये बना मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है, शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा। और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें, अगर मेरा प्राण ही चले गए, आत्मा ही लेकर चले गए, आत्मलिंग ही लेकर चले गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा, सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा, पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी, अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं जा सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन हमारे पास तो आके रहो, ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पुणे, और जब मां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए? मैं इंदौर में अच्छी थी,
अब मैं किटी पार्टी में जाऊं कि इनके लिए रोटी बनाऊं? क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे। रोज क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? अब तो चिंता मत कर, मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूँ। और उसने भाई को फोन करा, सुन मम्मी को घर की याद आ रही है इंदौर की। अच्छा हाँ क्यों? वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही ना सियोर वाला महाराज की, तो वो कह रही कि उनके इंदौर ले जाओ। तो अच्छा ठीक है। अब बेचारी के वापिस तो पार्वती जी भी यही बोली, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटेगी रावण की। रावण की बुद्धि पलटी और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा। और जो लेकर जा, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती। वहां आनंद होता है। और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है। साधारण नहीं होती माँ। ये माता अहिल्याबाई, अगर आज इंदौर की भूमि पर आप इतने माना, आज का शासन आज का प्रशासन रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर जो माँ अहिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में जो करा उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको भुला नहीं सकता। माँ माँ होती है, चाहे आपके घर की हो चाहे राजमाता। जाती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये रावण अगर मांगेगा तो मुझे मांगेगा, आप चिंता ना करिएगा, मैं जाती हूं। और हे मां मां होती है, मां मां है, मैया मैया है। अब चलिए, बुद्धि बदल गई, माता सरस्वती ने विवेक फेर दिया, बुद्धि बदल दी रावण की। और रावण मांग रहा था आत्मलिंग, मांग लिया। इतनी सुंदर है मां पार्वती, मैं चाहता हूं माता पार्वती को आप लंका भेज दीजिए। पार्वती को लंका? हाँ। शिवजी ने पार्वती से तो पहले पूछ लिया था, ठीक है ले जाओ। शंकर भगवान की आंख में 2 बूंद जल के आ गए। आज दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो दान में भी अपनी धर्म पत्नी को दे दिया होगा। जरा विचार करना, यहां शिवजी का नाम आशुतोष पड़ गया कि आशा तोड़ी नहीं रावण की, दे दिया, ले जा ले जा। यहां शिवजी का नाम आशुतोष है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले जा। पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई आपसे पूछे शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आप बता सकते हो कि जो अपना सर्वस्व दे रहा हो, सर्वस्व लुटा रहा हो, वो साधारण नहीं हो सकता। सर्वस्वता, सर्वस्व आशुतोष। चली मां पालकी में बैठकर चली, जो पालकी में बैठकर चली। इतनी देर में तो माता जी ने जो लीला करी, भगवान विष्णु को आमंत्रित कर दिया। भगवान विष्णु बच्चे का रूप लेकर आए, बच्चे का रूप लेकर रावण आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे पालकी में मां जगतजननी जगदम्बा चल रही थी। और बच्चे का रूप लेकर भगवान नारायण आकर सामने खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने आकर लंकाधिपति रावण से कहा, ओ लंकेश कहाँ जा रहा है? लंकाधिपति रावण करे तुम्हें दिख नहीं रहा, पार्वती को लेकर लंका जा रहा हूं। अच्छा, इतने में तो भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर बोले, अरे भगवान शंकर ने तो तेरे को बेवकूफ बना दिया। रावण बोला, मेरे 10 सिर हैं, 10 सिर, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? अच्छा, कई बार सोचने में आता, रावण के 10 सिर थे, सोता कैसे होगा, करवट कैसे लेता होगा? तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें रही देखा। तो रावण कहता, मेरे 10 सिर हैं, तुझे मालूम नहीं है?
भगवान विष्णु बच्चे का रूप रखकर बोले, भगवान शंकर ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। क्या करा? शंकर भगवान की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनके शरीर में से तो कमल की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है, और तू जिस पार्वती को लेकर जा रहा है इसमें कोई खुशबू है? असली पार्वती तो मय दानव के पास पताल में रखी है, असली पार्वती। हां, अगर शिव ने मेरे साथ छल करा है तो मैं भी शंकर के साथ छल करूंगा। क्या? अब ये पार्वती को छोड़कर मैं असली पार्वती लेकर आऊंगा और उसको अपने राजभवन में रखूंगा। भगवान नारायण ने बुद्धि फेर दी और पार्वती जी को जो जाके देखा रावण ने पालकी के अंदर, तो माता ने अपना जो विकराल रूप दिखाया कि तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखो उत जो दिखाया मां ने, वही वाला रूप दिखाया, काली काली वाला, भयंकर भयंकर। जो कालका ने मां अपना रूप दिखाया, रावण घबरा गया। अरे ये पार्वती नहीं हो सकती। रावण घबराया, भागा, सीधे गया नीचे पताल में, मय दानव के पास में। मय दानव के पास में गया तो वहां मय दानव की लड़की मंदोदरी बैठी हुई थी। इसको लगा यही पार्वती है, मंदोदरी को उठाकर ले गया, मंदोदरी को ले गया। अब उसको राजभवन में रखा तो मय दानव ने जाकर कहा, भैया हमारी बेटी तुम ले आयो। तो क्या? हाँ वो पार्वती है। इतने में मय दानव बोले, वो पार्वती नहीं है, मंदोदरी है। तब रावण को लगा कि वो पहली वाली असली थी, ये फिर गड़बड़ हो गई। वो लोगों की बहुत आदत है महाराज, छाटबीन करने की बहुत बहुत आदत है महाराज। मम्मी ये लड़का अच्छा नहीं है, ये के बाल आगे से इधर से उड़ गए, मम्मी ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, मम्मी ये ऐसा है। छाटते 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 मालूम पड़े 27 साल की हो गई। अब मन में अब शादी करना है, तो अब छाटते छाटते और मालूम पड़े अभी भी उसके लायक नहीं मिला। अब लायक नहीं मिला, पक्का नालायक मिलेगा, ढूंढते रहो। अरे भाई देखो, फिर निवेदन है आप सबसे, लड़की के लिए वर देखो, लड़का देखो, उसका परिवार देखो, मना नहीं है, पर सबसे मुख्य चीज देखना कि लड़का कमाऊ हो, दूसरा लड़का कोई गलत व्यसन में ना हो, तीसरा लड़का धर्म से जुड़ा हुआ हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ। क्योंकि मन में जिसके भक्ति होती है वो अपनी बेटी को भी दुखी नहीं रख सकता। मालूम पड़े तुमने तो अच्छा देख देख के दे दिया, टिप टाप देख के। वो कोई पूछे, देखो अच्छा देखो मना नहीं है, खूब अच्छा देखो मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि बहुत संपदावान होना चाहिए, बहुत धनपति होना चाहिए, बहुत करोड़पति होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं होगा, परंतु लड़के में वो प्रबलता होना चाहिए, लड़के में वो बल होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास भाव और उसके कर्म के प्रति उसका रुझान होना चाहिए। घर में बैठा रहे ऐसा छोरा नहीं चाहिए, कर्म प्रधान हो उसके जीवन। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। कर्म करे जो, बस उसको अग्रण्य कर दीजिए। मेहनत करेगा, 2 रोटी तो खिलाएगा। पर ले दे के आज के जमाने में एक ही बात आती है, सर्विस वाला चाहिए। गुरुजी कोई सर्विस वाला हो ना तो बता देना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि भैया अगर धंधे वाला मिल गया, ये व्यापार वाला मिल गया तो इसका परिवार भी बड़ा रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो मेरी छोरी से तो काम बने नहीं, इसलिए सर्विस वाला होना चाहिए। हम तो बस वो वहाँ मुंबई पुणे में रहे, आराम से बड़ी सिटी में जाके काम वाम करे, हम भी वहीं पर जब रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो एक फोन लगाओ, टिफिन हाजी। और पक्का वो बेरू भी कुछ नहीं बोले, दादा गजब, वो भी कहीं नहीं। अब इनका करो क्या यही समझ में नहीं आता।
विचार करने में एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो इधर की 3 बर्थ, जो 2 बर्थ थी वो इधर की हमारी थी, इधर की 2 बर्थ हमारे बच्चे लोग बैठे थे, सामने की 2 बर्थ थी उधर कांच वाले साइड की ऐसी आड़ी वाली, उस पर पति पत्नी की बर्थ थी। अब जिंदगी में हमेशा भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ी, रामायण पढ़ी, सुनी भी खूब, उसमें सब में लिखा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर वह ट्रेन में गजब हो गया। बट ट्रेन में इतना गजब हो गया कि लक्ष्मी तो सो रही थी, नारायण चरण दबा रहे थे। भगवान, अच्छा उसका मुंह उधर खिड़की की ओर, और ये उसके चरणों के पास बैठ के ऐसा दबा रहा भगवान जैसे कहीं का सेवक दबा रहा हो, और ऐसे दबाए। अब ऊपर की बर्थ पे हम लेटे हुए थे, हमने भी इशारे में कह दिया तूने तो नाक कटा दी, तो वो इशारे में पाँव दबाता दबाता बोला क्या करूं मैं, दबाता पाँव दबा, यही रह गया था। पूरी विष्णु पुराण को पलट दिया तूने। रे भगवान, राम शिव पुराण कह रही है भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव जी का एक नाम आशुतोष हो गया, जिसने सर्वस्वता में अपनी पत्नी तक को दे दिया, ये ले जा। और रावण प्रसन्न होकर जाता है, उसके मन में आया अरे ये मंदोदरी आ गई, ये मंदोदरी प्राप्त हो गई, मैदानों की बेटी है मंदोदरी। और भगवान भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर के पास में मां पार्वती वापिस पहुंच गई। वापिस तब शिव जी से पार्वती जी बोली अब मुझे काशी जाना, चलिए। शंकर भगवान का नाम पड़ गया, सब प्रेम से बोलो क्या नाम पड़ा, आशुतोष। जिसके दरवाजे से कोई आस खाली ना जाए उसका नाम है आशुतोष। शिव प्रिय है, शिव का कथा कह रही है, शिव जी का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्ज़ाम है या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए, बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देगा, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते। महाराज आशुतोष भगवान शंकर हुए, आगे जो चरित्र वर्णन आया है महाराज, भगवान शंकर की कथा का जो रसस्वादन का सुख प्रकट किया गया, इधर भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला का स्मरण कराया, फिर आगे जो चरित्र आया है, माता अनसुईया मैया के यहां भी भगवान शंकर का एक रूप प्रकट हुआ था जिसका नाम है दुर्वासा। जिस समय पर माता अनसुईया के दरवाजे पर 3 देवता भिक्षा मांगने गए थे, आपने कथा सुनी होगी, मां अनसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए देव ऋषि नारद, श्री देव ऋषि नारद एक बार माता लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंच गए थे, और माता लक्ष्मी के दरवाजे पर देव ऋषि नारद ने जाकर अलग जगाकर आवाज लगाकर कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ होए तो ला कर दो।
माता लक्ष्मी अंदर गई और मोतीचूर का 4 लड्डू लाकर नारद जी को दिया। नारद जी ने जैसे ही लड्डू लिया, लड्डू खाते से नारद जी के मुख से निकल गया मैया। लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार बने थे मैया, वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो, पत्नी ने अगर कुछ बनाया है, माता ने कुछ बनाया है, और आप अगर बाजार में से खाकर आए हो तो आपको घर का भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब नारद जी ने जैसे ही कहा भोजन लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, क्या लड्डू था, इतने में तो तुरंत माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कौन अनसुईया? नारद जी ने कहा वो अनसुईया जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों को नमन करती है, वो माता अनसुईया। लक्ष्मी जी ने कहा उसका सात्वित्व क्या हमारे सात्वित्व से बड़ा है? हाँ। देवऋषि नारद ने जैसे ही हाँ कहा, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद का चरित्र कहता है जैसा भोजन मिले उसकी तारीफ कर कर खाइए, पत्नी जैसा बनाकर दे वैसा प्रेम से पाइए, पत्नी के आगे कभी दूसरे के घर के भोजन की तारीफ मत कर देना, कभी जिंदगी में मत करो। वो जैसा दे, जली हुई रोटी दे तो जली खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब रोटी खाओ तो तारीफ कर कर खाओ, बहुत जोरदार रोटी बनाई, तेरे दोनों नेन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों जगह से जल गई है, तेरे दोनों नेन रोटी पर दिखा। तारीफ कर कर खाइए। सब्जी में ज्यादा मिर्ची हो जाए तो भी मत बोलो बहुत जोरदार बनी, जैसी तू बोले वैसी बना दी, गजब की बनी है, बिल्कुल जैसी बोलती है वैसी बनी आज की सब्जी हो, जोरदार। पर अपने को कभी बुराई नहीं करना कि बेकार बनी। अनसुईया जी के तारीफ कर दी नारद जी ने, लक्ष्मी जी का हृदय जल गया। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के यहाँ। पार्वती के यहाँ पहुंचे तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा मैया भूख लगी है। पार्वती जी अंदर गई, लाइन थोड़ा बहुत सामान नारद जी को दिया। नारद जी ने वहां पर भी कह दिया भोजन तो अनसुईया जी के घर का था। पार्वती के भी हृदय में आग लगा दी। उधर गए सरस्वती के यहाँ, वहां भी लगाया। तीनों देवियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं जब एक जगह पर बैठी मिल जाए तो समझ लेना किसी की बुराई चल रही है, पक्का है, कोई ना कोई की बुराई चालू है, ये पक्का है। तीनों एक जगह पर एकत्रित, तीनों ने विचार कर लिया अपने अपने पतियों को जरा अनसुईया जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। देखिए इस कथा में शंकर जी का एक अवतार प्रकट हो रहा है जिसका नाम है दुर्वासा अवतार। शिव जी का एक नाम और एक अवतार भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नी को समझाया कि मां अनसुईया की क्यों परीक्षा लेना, किसी की परीक्षा क्यों ले आखिर। अच्छा भगवान कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं लेना चाहिए, फिर भी आज का मनुष्य परीक्षा जरूर लेता है। अभी ये पत्र देख लो, यही है, चलो ठीक है। गुरुजी ये स्मृति नगर इंदौर से है ये पत्र। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, हम 13 नवंबर को हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। वहां पर हमने एक किराए की स्कूटी ले ली, किराए की स्कूटी ले ली और पति ने मन में सोचा कि भाई 3 जनी बैठेंगे तो वो रोकेंगे और चालान कट जाएगा। पत्नी ने बोल दिया कि मैंने भी शिव कथा सुनी है, ऐसे कैसे कट जाएगा। अब ये परीक्षा वाली बात है कि नहीं है। अब उसने परीक्षा ली तो उसने लिखा है गुरुजी 3 जगह पर रोका गाड़ी, 3 बार रसीद काटने को तैयार हो गया, 3 बार उसकी रसीद काटने वाली वो मशीन थी वो चली नहीं, इसमें लिखा। मतलब यहीं बैठी है क्या? अच्छा जय हो जय हो, एक बार दिखा नजर भैया, हाथ हिला दे दीदी, वो खड़ी यही बहन जी। मतलब शिव को सम्मुख में, मतलब विश्वास देखिए कितना है, भरोसा देखिए। बैठो बहन बैठो, बहुत बहुत सारी बात है। विश्वास देखो कितना है शिव महापुराण के ऊपर कि मैंने भी कथा सुनी है। और ये अभी 13 नवंबर की बात है, ये कथा का स्मरण इसमें बताया नवंबर। मैंने भी कथा सुनी है। आज आप देखे रसीद कैसे कटे। शिव की कृपा है। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है, भरोसा। और एक बात और कहूंगा इस व्यासपीठ से कि किसी का भरोसा तोड़ना भी मत। जिंदगी में कोई ने अगर आप पर पूर्ण विश्वास करा है, भरोसा करा है, पूर्ण
विश्वास किसी ने आपके ऊपर किया है तो उसका विश्वास टूटेगा, ये भी ध्यान रखें। जल है गहरा नाव पुराने, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आप विश्वास कोई अगर आप पर कर रहा है, पूर्ण विश्वास कर रहा है, पूर्ण भरोसा कर रहा है, निवेदन है, उसको तोड़ा ना है, मत तोड़। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, शंभो शंकर मेरे ओघड़दानी, कथा कराई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। देखिए, भगवान पर अगर विश्वास है, भरोसा है, भाव है, तो भगवान उसको संभाल लेता है। विश्वास अगर पक्का है। पंडित श्री रमेश मेंदोला जी मित्र मंडली कथा करा रही है। आप सब देखते भी होंगे कि मेंदोला जी पूजन के समय पर भी नहीं आ पाते। उसका कारण है अन्य व्यवस्थाएं भी देखना पड़ती। मित्र मंडली है, और एक चीज हमने यहां पर देखी है, वो इस व्यासपीठ से हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। एक अगर कहीं का विधायक हो या कहीं का पद अधिकारी होता है तो उसको पद का अहंकार होता है। पर 7 दिन से मेंदोला जी से भी मिल रहे हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से भी मिल रहे हैं। इनसे ऐसा सामने आमने मिलना तो हमारा बहुत कम हुआ होगा कभी, पर पहली बार जब मिलना हुआ है तो 7 दिन में देखा कि पद प्रतिष्ठा सब एक साइड है, भाव निर्मल। मतलब कराना है भगवान की कथा, भाव से कराना है, प्रेम से। मेरे को मालूम पड़ा कि गुरुजी बीच बीच में यही मेंदोला मित्र मंडली बच्चा बच्चियों का ब्याह भी कराते हैं, गरीब बच्चा बच्चियों का विवाह का भी क्रम होता है। ऐसी सूचना मिली मेरे को। कहा गुरुजी इतना जोरदार विवाह होता है, वो दुर्गेश खंडेलवाल मुझे बता रहा था। कहा गुरुदेव इतना जोरदार ब्याह होता है कि गरीब बच्चियों का जब ब्याह होता है तो पूरी सामग्री उनको दी जाती है, जैसा कन्या को विदा करते हैं एक बाप, ऐसी विदाई दादा करते हैं, कहने लगे। तो मैंने कहा यही भाव से, इसको निर्मलता का भाव करो, भाव की शुद्धता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आप निर्मल भाव लेकर आए हो। आज जितने लोग रोड पर खड़े हैं तो ये केवल एक निर्मल भाव लेकर पहुंचे। आज गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ चढ़े वहाँ चढ़े, अच्छा है किसी पे नहीं चढ़े, बाकी के तो जहाँ भाव निर्मल है तुम्हारा, निर्मल मन से। और एक बात फिर कहूँगा, जितने निर्मल मन और विश्वास को लेकर आप आए हो ना, आज कथा का 6ठा दिवस है। हमारे यहाँ कहते हैं 7 भावर होती है लड़का लड़की की, उसमें जो 6ठी भावर होती है ना, ये उलट पटे की भावर होती है। कौन सी भावर है? उलट पटे की। मतलब अभी तक लड़की लड़के सीधे हाथ पर बैठती थी, अब ये 6ठी भावर होने के बाद कहाँ बैठेगी? उल्टे हाथ पे, बाम भांग पर विराजमान। ये उलट पटे की भावर है। और ये विश्वास रखकर कहता हूं कि 6ठे दिन की कथा जिसने सुनी है, आपकी भी उलट पटा, मतलब अभी तक ये बुद्धि भले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, गलत काम हो रहा था, सही, जो भी बेकार हो रहा होगा, ये विश्वास है इस 6ठे दिन की कथा सुनने के बाद आपकी भी विवेक बुद्धि सही जगह लगेगी, शिव कृपा करेंगे, अच्छी जगह लेगी इस मन को, इस भाव को। कितना विश्वास, कितना भरोसा लाए हो साहब आप लोग, कितनी दूर दूर से चल के। अब वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले सब इतना इतना धन्यवाद दे रहा है, इतना इतना जोरदार धन्यवाद दे रहा है। गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, इतनी जोरदार जोरदार माताएं कथा में आती है और 10 की जगह जल्दी जाने के चक्कर में 20-20 दे जाती, पर जल्दी पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे कहती। तो ये भला नहीं तो क्या है? परीक्षा ना लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से कहो। जैसे वो दीदी ने कहा कि अगर मेरा विश्वास पक्का है, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो पक्का है, 3 जाएंगे नीलकंठ तक, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप भगवान के लिए निकलो तो सही, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो तो सही, कोई रुकावट नहीं आएगी। करना कुछ नहीं चाहते। आज के जमाने में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो करना कुछ नहीं चाहते। ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए, चुटकी बजाए और नीचे से हंडा निकाल दे, बस वो निकल के धड़ से और कह दिया ले जा,
सारे सोने के हंडे तेरे ही हैं, जा। ऐसा महाराज हमें नहीं मिल रहा कहीं का कि एक बार में हंडा निकाल के दे दे तो हम एक बार में कुबेरेश्वर धाम बना के तैयार करके छोड़ दें, यदि कथा ही नहीं करना पड़े। पर नहीं, सबको लगा है कहीं का ऐसा मिल जाए जो सोने का हंडा दे दे। निवेदन है हाथ जोड़कर ऐसे को ढूंढने का प्रयास मत करना, अपने कर्म को प्रधान मानकर चलना, मेहनत करना, उसके भरोसे पर करना, विश्वास रखकर एक चाय का ठेला भी लगाओगे, मूंगफली की दुकान भी लगाओगे और उसके भरोसे पर लगाओगे तो एक दिन अंबानी की जगह तुम भी पहुंच जाओगे। कर्म प्रधान मानकर कर्म करिए, अगर कर्म नहीं करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। आप कर्म करिए, करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है, कर्म करो, घबराना नहीं, छोटे मोटे काम से डरना नहीं। ये छोटा सा काम है, हम काय को करें, हम काय को करें, होता है। ये उसी में का हाल है। जैसे एक जगह हम कथा करने गए, हम कौन सा गांव था दादा, महाराष्ट्र में मंगरूल पीर के पास कथा करने गए। वहाँ कथा करने गए तो वहाँ पर वो एक व्यक्ति ने कहा हमको दान करना है, गुप्त दान करना है। हमने कहा कर दो, गुप्त दान करना है तो हमारा नाम मत लेना हो गुरुजी। हमने कहा नहीं लेंगे, और हम मंच पे ही बैठे हैं। सीढ़ी पे से तीसरे नंबर पे हम बैठे होंगे, बस इतना जरूर बोल सकते हो आपकी तीसरे नंबर पे बैठे हैं और गुप्त दान है। अब वो गुप्त दान दे रहे हैं और नाम नहीं लेना, पर ये बोलना है कि वो सीढ़ी से तीसरे नंबर पे जो बैठे हैं वो गुप्त दान दे रहे हैं। अब उन्होंने बुलवा तो दिया, अब बेचारी जो संस्था कथा करा रही थी वो बेचारी उनके पास में गई, उनसे कहा भैया आपने बोला था दान देने का, अब दो। तो उन्होंने चेक दे दिया और चेक देने के बाद वो बैंक में लेकर गए। बैंक में लेकर गए तो बैंक वाले बोले पागल हो गए, चेक तो भरा है पर सिग्नेचर तो है ही नहीं, साइन तो है ही नहीं। पूरी संस्था वाले वापस उसके पास में गए, भैया इसमें साइन तो कर दो। तो कि हमने पहले बोला था गुप्त दान देंगे, हम काहे को अपना नाम लिखे, उसने चेक पे भी नहीं लिखा, हमने तो गुप्त दान दिया। शिव कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। परीक्षा मत लीजिए, परीक्षा लेने जाने की जरूरत नहीं। मेरे शंकर की परीक्षा मत लो, आप तो शिव के पास जाओ, शंकर से जाकर निवेदन करो, ओघड़दानी से जाकर प्रार्थना करो, एक विनती मेरे शिव के द्वार पर जाकर कह दो, एक शंकर के दरवाजे पर जाकर एक निवेदन कर दो। परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा शंभू तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, परीक्षा की जरूरत नहीं। भिक्षाम देही। अनसुईया जी अंदर गई, बाहर आई, क्या चाहिए बाबा? बाबा कहते भिक्षा चाहिए। ठीक है, ये लो। नहीं माँ, नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए, आप वस्त्र उतार कर आइए। अनसुईया जी ने कहा बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है? माँ भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, नहीं दोगे भूखे रह जाएंगे, दोष आपको लगेगा। शंकर भगवान के शब्द माता को लगे, तब माँ ने कहा ठीक है। माता अनसुईया अंदर गई, कमंडल में से जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बालक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा, तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए, तीनों 1.5 महीने। अनसुईया जी ने उनके, आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है? अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है, तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है, ये निश्चित है। निश्चितता।
कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं और ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभदेव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभदेव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभदेव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभदेव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो आकड़ मैं काय को करूं, तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली। थक गए तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पेशी पे पेशी चली, एक अदालत से काम छूटा दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पेशी। फिर वकील ने कहा जम के बोलो राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि जिंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज्यादा खाना हो तो भले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो केस, चलने दो केस, चलने दो केस, चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा। सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि का आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी जरा सा बस
जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते। देखिए छोटा सा रबड़, देखा है रबड़, छोटा सा नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो, और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं, नमक ज्यादा पड़ गया राजीनामा कर लो, काम बिगड़ गया राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं, चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीख, थोड़ा सा नर्म बनना सीख। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा तुम कौन हो? लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं नहीं, ये कर्मों के अनुसार है, पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है, तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति हुई। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से, आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो। अच्छी जगह से आप अगर भगवान कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को, इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में ये शिव महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। ये उनकी कृपा से। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते स्वामी
तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति है। एक सेठ जी मरते हैं, उनकी शोक सभा होती है। बोलो रे भाई, बोलो तो, होती कि नहीं होती? होती है। एक गरीब मरता है, उसकी शोक सभा होती है। अरे बोलो तो रे भाई, नहीं होती। सेठ जी मरे तो शोक सभा हुई, गरीब मरा तो शोक सभा हुई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि सेठ जी अपना शोक पूरा करते 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 जिंदगी गवा दिए, और आज तक मरते तक भी इनका शोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शोक सभा हुई। पर गरीब का कोई शोक नहीं होता, इसलिए उसकी शोक सभा भी नहीं होती। वो मस्त अलमस्त। इसलिए सेठों में सेठ मारा सांवरा, बाकी डुपली है कैट। जितना है वो एक ही सेठ। कौन? सांवरिया सेठ, बाकी के सब सेठ मरा, पैसे वाला मरा, धनपति मरा, करोड़पति मरा, बहुत अंबारपति मरा तो उसकी शोक सभा हो रही है। क्योंकि वो जिंदगी भर शौक पूरा नहीं कर पाया। कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन। एक दुकान से काम नहीं हुआ, दूसरी दुकान में गया, दूसरी दुकान से काम नहीं हुआ, तीसरा। एक हैंडसेट हाथ में था, गड़बड़ हुआ, जल्दी से बदल लिया। शौक पूरे नहीं हो रहा है, इसीलिए इनकी शोक सभा होगी। पर गरीब का कोई शौक नहीं। एक जोड़ कपड़े में माँ बेटा था, खेत में से निकल कर आया, श्री बालाजी सरकार का दर्शन करा, दर्शन करके कथा सुनी, वो कथा सुन के अपने घर आराम से चले गया। कोई मतलब नहीं उसको, काम क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ है, आनंद में अपनी जिंदगी खुश होकर जी रहा है, और उसको उसके कोई शौक है ही नहीं। कोई शौक नहीं, इसलिए इनकी शोक सभा भी नहीं। तुम खुद देखो, किसी किसी दुकान पे जो नौकर काम करता है निपट गया तो उसकी शोक सभा होती क्या? और सेठ जी मारे तो शोक सभा। इनके शौक कभी पूरे नहीं हुए, इसलिए इनकी शोक सभा होना जरूरी है। कभी जिंदगी में पूरे नहीं हुए। इन्हें एक प्रॉपर्टी खरीदी, मन नहीं भराया, दूसरी से मन नहीं भराया, तीसरी से मन नहीं भराया, चौथी, और जोड़ 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 आखिरी में सब यहीं छोड़, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला और 2 अगरबत्ती और गुलाब की माला, थोड़े दिन तक 12-15 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मालवा के संत श्रीनागर जी महाराज नहीं कहते, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल 13 दिन तक ताजे फूल की माला, 2 अगरबत्ती, 1 दिया, और पूरा घर का लोग आएगा, आंख से आंसू बहाएगा, और 13वें दिन नुक्ती और बूंदी का रायता और मंगोड़ा, गुलाब जामुन, दही बड़ा और इमरती सब चकाचक खाएंगे। तू मर गया, उसके बाद भी लोग कहेंगे थोड़ी तरी वाली सब्जी दो, थोड़ी तरी वाली दो, थोड़ा रायता खट्टा हो गया, इसमें शक्कर मिलाई दो रे बाबा, थोड़ा सा खट्टा हो गया। अब बताओ, वो मरी गया, चले गया, 16 श्राद्ध में फोटो को नीचे रखेंगे, और फोटो को नीचे रखकर और कंडा जला के घी और
शक्कर गुड़ छोड़ेंगे। और बेचारे को दमे की बीमारी थी, बेचारा दमा में मर गया और ने कंडे की ओर धुनी दे दी। और पड़ेगा दर आ रही, और घी और पूड़ी और खीर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे और तुम ऐसी स्माइल देती रहोगी। वो पूरी चिपकी रहेगी, खाता जिंदगी समा। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब धरा रह जाएगा अलमारी में। इसलिए सुराना जी ने कथा रखी है, अपनी अलमारी के अच्छे अच्छे कपड़े निकाल के लिया और बालाजी सरकार में आकर पहनो। बाबा भी ठाट में और तुम भी ठाट में, अलमस्त होकर रहो। कई बहुएं बड़ी रोती रहती दिन भर, आंख में आंसू डाल। सास हमेशा कहती थी अच्छा पहनो, खूब रखा है पहनो। क्या करोगे? एक पति पत्नी घूमने के लिए विदेश का है, पत्नी को वहां पर एक सेट पसंद आ गया, हाफ सेट बड़ा सुंदर। पत्नी ने कहा ले लो 7 लाख का है, ले ले। पत्नी ने ले लिया। एलईडी चालू करो, एलईडी ले लो। अब 7 लाख कहाँ, ले। और पत्नी ने वो सेट ले लिया और लेने के बाद पति ने कहा पहन ले। अभी थोड़ी ना पहनूंगी, अच्छा जरा मौका आन दो फिर पहनूंगी। और मौके का इंतजार करती रही, फिर कब पहनेगी? अब जन्मदिन आ गया, आज तो पहन ले। नहीं अभी नहीं, मेरे देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और पहनते पहनते ही मालूम एक दिन छाती में दर्द हुआ, अर्थी पे बांध दिया। पति रोता रोता अंदर गया, सेट निकाल के लाया, इसको पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड दोस्त कहने लगे भाभी तो मर गई, अब क्यों पिना रहा है? मैं इसको हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले। ये हमेशा कहती थी मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो। इसका तो मौका नहीं आया और भगवान ने लगा दिया चौका। ले बड़ा जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हो ये सालासर बालाजी के धाम में, तुम मौके का इंतजार मत करना रीजी बिल्कुल। अपन तो एक से बढ़कर एक पहन लो, जो अलमारी में धरा सब निकालो, सब पहनो। कोई कहती नहीं कि नहीं साड़ी, कोई शादी ब्याह में पहनना, शादी ब्याह से पहले निपट गई तो फिर ऊपर जाऊंगी तो मेरा मन कितना दुखेगा। और यमराज से कहूंगी मैं यमराज प्लीज मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, वंस मोर, एक बार फिर छोड़। यमराज के चल वापिस, कौन दे? अरे भाई जीवन मिला उसका सदुपयोग करिए, तो जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण वो भी गलत वृत्ति में पड़ गया था, मुक्ति नहीं हुई उसकी। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, इसकी गति नहीं होती, इसकी मुक्ति नहीं है, इसका मोक्ष नहीं है। अगर किसी स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, किसी नारी के कहने पर, किसी स्त्री के कहने पर कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। अधोगति में मरा हुआ, गर्भ में कोई 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, या गर्भ से निकलकर कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई युवान अवस्था में एक्सीडेंट में या कोई गलत कार्य में मर गया, इनकी गति नहीं होती महाराज। पिंड भी नहीं मिलता, चाहे गया जी में जाकर दे दो, चाहे ब्रह्म कपाली में जाकर दे दो, इनको पिंड नहीं मिलता, इनको तर्पण नहीं मिलता, इनके तिलांजलि नहीं होती। अगर ब्राह्मण भोजन भी करे तो इनके खाते में नहीं जाता, जो कुंवारी अवस्था में मर गया।
क्या करना है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, इनकी एक ही मुक्ति है, शिव महापुराण की कथा। कुछ देव मत देव। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी। कुछ देव मत देव, कुछ देव ना देव कोई। पर निवेदन है, अगर जिसने जिंदगी में एक बार हृदय से, चित्त से, मन से शिव महापुराण की कथा सुन ली, ध्यान देना जरा, श्राद्ध चल रहा है ना, श्राद्ध के अंतर्गत क्यों कहा जाता है कि बाजार से भोजन खरीद कर श्राद्ध नहीं करना? श्राद्ध करना तो घर की बहू, घर की माताएं भोजन बनाए। क्यों कहा? गरुण पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि घर की नारी बहुएं जब भोजन बनाती है श्राद्ध पक्ष का, और वो भोजन ब्राह्मण जब ग्रहण करता है, तो केवल बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, तो केवल ससुराल के पितृ नहीं तरते। ध्यान देना, जैसे ससुराल में कोई दादा ससुर है, उसकी तिथि है चतुर्थी, तुमने चतुर्थी को श्राद्ध का भोजन बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो बहुओं को ये ना लगे कि हम हमारे ससुर के, दादा ससुर के निमित्त से जिमा रहे। नहीं, बहू जब भोजन बनाती है, ससुराल में अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष का भोजन ग्रहण करता है, तो बहू के मायके में अगर इस तिथि में कोई गया होता है, तो आधा भाग उसके खाते में, उसके मायके में पहुंच जाता है। बहू को यह बात का अंदाजा रहना चाहिए कि केवल आप ससुराल वालों के लिए श्राद्ध में भोजन नहीं बना रहे, वहां भी। इसलिए जब पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, तो गया जी जाते हैं, तो वहां पर नाना पक्ष और यहाँ का पक्ष दोनों का नाम लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो, फिर वहां पूछेंगे तुम्हारे नाना जी का नाम बोलो, पर नाना का नाम बोलो, वहां पूछा जाता है। दोनों कुल को, दोनों परिवार को। इसलिए बहू बेटियों को चाहिए, घर की माताओं को चाहिए, जब भी भोजन बनाए वो बड़े प्रेम से बनाए, आनंद से। और प्रयास करा करो कि श्राद्ध पक्ष में सीधा ना देना, आटा चावल दाल ये हम ना दें। हम चाहें ये नहीं कि हम सीधा दे के हम भगवान को कि हमने सीधा दे दिया, अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं। आप भोजन बनाओ, सीधा दोगी तो केवल ससुराल का लाभ मिलेगा, कि ससुराल का कोई तिथि का व्यक्ति गया तो उसको फल मिलेगा। पर आपने अगर भोजन बनाया और ब्राह्मण ने अगर भोजन तुम्हारे घर में करा, तो उसका आधा भाग तुम्हारे ससुराल में अपने आप चला जाएगा। उन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा, जिसको ससुराल में, अगर मायके में किसी ने भोजन नहीं भी दिया, मायके में कोई प्राप्त नहीं भी हुआ, तो उनको भी उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। देव महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। बिंदु की मुक्ति कैसे हो? कहा चंचुला शिव महापुराण की कथा सुन। उसने कथा सुनी तो यहां पर भी संवाद आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा, पुंजिका स्थला जिसका नाम था। क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है।
इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पूंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी है और चंचल भी। महाराज पूंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई, भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पूंजिका स्थला को लगा, बताओ अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा। पूंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता, हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा जब जी चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख? महाराज शिव कथा कहती है ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए, मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर विराजित हो। आप इधर हैं? हाँ, कहाँ है बाबू? हाथ हिलाइए, धीरे धीरे, आराम से, आराम से, आराम से। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। दिख नहीं रहे हो बाबू? थोड़ा सा आगे आएंगे आप? हमें दिख नहीं रहा है, कैमरे वाले को भले दिख गए होंगे। मेरी उम्र 12 वर्ष है गुरुजी। मैं 400 किलोमीटर दूर से आया, अपने दादा दादी व परदादा दादी के साथ बाबा की धोख लगाने आया हूँ। मैं जन्म से ही विकलांग था, मेरे दोनों पाँव से मैं चल नहीं सकता था। हरियाणा के लगभग सभी डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर मेरे पाँव से मैं चल नहीं पाता था, बेड पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर सुनी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कमाल दिखाने आया हूँ। मैं अपने पाँव पर चलकर शिव पुराण को धोख लगाने आया हूँ। मेरी पूरी जिंदगी 12 वर्ष पलंग पर पड़े पड़े निकल गई। सारे डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं चल सकता, पर एक बेलपत्र एक लोटे जल ने मुझे चलाया है गुरुदेव। जोरदार ताली बजाएं।
जो बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज वो चलकर सालासर बालाजी की इस कथा में शिव महापुराण में पहुंचा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिवाय नमस्तुभ्यम। चलने की खुशी क्या होती है इस बच्चे से पूछिए, जो जीवन का इतना आनंद पाया है। 12 साल से जो पलंग पर पड़ा था और चला है बाबा की कृपा से, उसके चलने की प्रसन्नता, उसका आनंद है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। देखकर बड़ी प्रसन्नता है। देखिए शिव जी के पास में, यहाँ पर हमारे पास में या कुबेरेश्वर धाम में या हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई हमारे पास में बेल भभूति नहीं। हमारे पास तो केवल ये शंकर का नाम है और शिव का स्मरण है। शंकर भगवान का ही स्वरूप श्री बालाजी सरकार सालासर में विराजमान है। 11वें रुद्र बाबा को यहाँ कथा कराना होगी और आप लोगों के भाग्य में ये कथा लिखी होगी तो श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदार। बहुत आप दिल से उसका भजन करो, पुकारो, आप दिल से, आप स्मरण करो दिल से, वो मिलेगा जरूर। हम कुछ नहीं दे सकते आप, ना हम बेल दे सकते हैं, ना हम आपको भभूति दे सकते हैं, ना हम आपको कोई मंत्र साधना। हम ये भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे रहना या इतने दिन तक बैठे रहना। हम तो केवल इतना कहेंगे कि आप दिल से बाबा से कहिए, आप दिल से उसका स्मरण करिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को कहकर बोल कर आना, दिल से देकर आना, दिल से कहकर आना, वो दिल से दे देगा। और आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है। मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर देगा वो। चित्त वृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्टू जी से कहते थे हमेशा कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। मिट्टू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए, कभी योग बनेगा। और आज स्वराणा परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। स्वराणा जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, उनके पास जब सूचना मिली कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कथा वहाँ एक गांव पर या दिल्ली कराने की अपेक्षा सालासर जी कराओ, तो मैं कहूँगा कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है, तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराना जी आधा टेंशन है उसको। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए, रोड पर, आसपास में जहां जगह मिल जाए, वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो, कह उससे। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले नहीं है क्या यहाँ पर? वो एलईडी हम चालू करो ना। वो सब पीछे से आवाज लगा रहे हैं, देख रहे हैं भगवान। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पूंजिका स्थला, एक गलती कर गई पूंजिका स्थला। सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी, पर उसने एक गलती कर दी पूंजिका स्थला ने।
पहचान नहीं पाई, उसने तो सोचा बंदर है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा था और पूंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर दिया। पूंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका और जब पूंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ही संत ने कह दिया, ए कन्या तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है? मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तू किसी के प्रति आसक्त हो गई, तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया तो सुन, हे पूंजिका स्थला सुन ले, तू तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है, तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। पुंजिका स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पुंजिका स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पुंजिका स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा, श्राप मैंने दिया है, तू मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा रहे, स्वयं राम की सेवा। पुंजिका स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई, रो रही है। अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पुंजिका स्थला की आंख में आंसू भरा हुआ। पुंजिका स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर खूब खूब रोई। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा, पर इंद्राणी का ध्यान उसकी आंख की आंसू पर था। नारी वही श्रेष्ठ है जो दूसरी नारी के दर्द को जाने। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। महाराज, जो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर उसकी आंखों में भी अश्रु सा छा जाए, समझ लो कि ये श्रेष्ठ जीव है, इसकी श्रेष्ठता। इंद्राणी रो रही है। इंद्राणी ने देखा, पूछा क्या हो गया? हे पुंजिका, इधर आओ। पुंजिका स्थला अप्सरा दौड़कर इंद्राणी के पास गई। क्या हो गया? मैंने बानर के ऊपर फल फेंका था और मेरे को श्राप लग गया कि मेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा। मैं किसी को स्नेह बस देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेरे गर्भ से एक बेटा भी तो जन्म लेगा जो संसार का कल्याण करेगा। एक काम करना पुंजिका स्थला, क्या मेरा पति इंद्र स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है,
तू मृत्यु लोक में जाकर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। जा। ऐसा कोई 33 कोटि में कोई देवता ऐसा हो, कोई अप्सरा ऐसी हो, कोई देव ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान की आराधना ना करी है। महाराज, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर इस मृत्यु लोक में आपके दुख को काटने के लिए बैठा है। पर आप लोगों की आदत इतनी विचित्र है, दूर के ढोल सुहावने। दुनिया के लोगों को शंकर भगवान से बड़ी बड़ी दिक्कत थी। हमारे यहाँ लिखा एक पत्र में, एक कोई ने लेटर भेजा था। इस पत्र में एक बहन ने लिखा है, कल वो जो जज साहब के साथ में आई थी, उनकी माता जी थी, कौन थे? हाँ, जज साहब थी। तो उनकी माता जी ने सुधा पाठक पत्नी श्री सीताराम जी, 23 विष्णुपुरी दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से ये पत्र। इन्होंने इस पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि पहले मैं मुरादाबाद में, मेरे घर के पास झारखंड में शिवजी का मंदिर था। 68 वर्षीय है सेवानिवृत्त शिक्षक, यूपीएस सरकारी स्कूल शिव कृपा से मेरे 3 लड़के हैं, 3 बेटे, सब गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं पूर्ण तरह से फ्री हूँ गुरुदेव। मैं भी सर्विस में थी, बाबा की कृपा से मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ गुरुदेव। पूर्व के समय में स्त्रियों को शंकर भगवान के शिवलिंग छूने नहीं देते थे। तब मैं घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, और उसका फल क्या है कि मेरे बेटे, मेरे परिवार के सदस्य कभी दुखी नहीं रहा, सब सरकारी नौकरी में रहे, किसी को कष्ट नहीं आया। पत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पत्र है। उसको एक एक उपाय उन्होंने बताया कि कौन सी तारीख को क्या क्या मिला मुझे, कौन से दिन, कौन सी घटना, घटनाक्रम भी लिखा है। 2 नंबर की घटना, 3 नंबर की घटना, 3 नंबर, 4 नंबर की घटना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 ऐसी घटनाओं का क्रम लिखा कि मेरे जीवन में शंकर ने क्या नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा को सुनने पर क्या नहीं मिला मुझे, क्या प्राप्त नहीं हुआ। महाराज दिल से कहा, हम कहते हैं कि लोग भले नहीं जानते, पर आज अगर लोगों को जानना प्रारंभ हुआ कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या लाभ है, एक बेलपत्री या एक चावल का दाना या एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाने का क्या लाभ है। एक बेलपत्र, अगर शुगर बढ़ रही है, बीपी डाउन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, बढ़ रहा है, शुगर और गड़बड़ हो रही है, मेरा निवेदन है एक बार शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना तो चालू करो, केवल हफ्ते में 2 बार। और अगर खाते नहीं बने, मुंह में किसी किसी के छाले पड़ जाते हैं, तौरा लगने लगता है, जीवान तौरी लगती है, स्वाद नहीं आता, तो उस बेलपत्र को पीस कर गोली बनाकर पानी से निकल जाए, उसका लाभ तो देखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे रहकर कार्य तो करो। वो बेटा बेटी ने सीए का एग्जाम दिया, हर एग्जाम में शंकर भगवान को बेलपत्र लगाई, शहद लगाकर
दुनिया भले विरोध करे कि शहद लगाने से ऐसा होता है, शंकर जी को चढ़ाने से ऐसा होता है, दुनिया विरोध करती रहेगी। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो। शिव महापुराण का एक उपाय भी आप कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, तो जैसे मेरे ये बेटा बेटी सीए में पास होते हैं फाइनल में, और वो बेटा अगर चलकर आ सकता है तो मेरा विश्वास है कि शंकर आपकी भी मुराद पूर्ण कर सकता है। दिल से करिए, हृदय से। दिखावा नहीं करना है हमें। पत्र बहुत है, पढ़ेंगे समय के अनुसार, पर अपने मन से आप भगवान की प्रार्थना करिए, हृदय चित्त से, दिल से करिए। महाराज पुंज का स्थला से कहा तुम जाओ और मृत्यु लोक में जाकर एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन करो। पुंज का स्थला गई, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। आराधना करते 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 समय बीता और पुंज का स्थला की दृष्टि एक राजा पर पड़ गई जो शेर से युद्ध लड़ रहा था। शेर से युद्ध लड़ रहा है। 3 बार शेर ने आक्रमण करा और उस राजा ने उस शेर को मार गिराया। पुंजी का स्थला की दृष्टि उस राजा पर पड़ी। बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बस श्राप था, प्रेम से देखेगी और मुख बंदर का हो जाएगा। पूंजी का स्थला का शरीर तो अच्छा रहा पर चेहरा बंदर का हो गया। रो पड़ी अपने चेहरे को देखकर, मैं बांदरी बन गई, मेरे बंदर बन गई। रो रही है, बिलख रही है, आंख से आंसू बह रहा है। थोड़ी देर बाद जिस राजा ने शेर को मारा था वो दौड़ता दौड़ता इसकी आवाज सुनकर, चीखने की आवाज सुनकर इसके पास में आया तो पूंजी का स्थला ने क्या देखा कि इस राजा का चेहरा तो बंदर की तरह। पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम केसरी है, मैं यहां का सुमेरु का राजा हूं। ओ हो वाह, क्यों रो रही हो तुम? मेरे को श्राप लगा था कि मैं अगर किसी को प्रेम बस देख लूंगी तो मेरा बंदर का चेहरा हो जाएगा, अब मेरा विवाह कैसे होगा? केसरी ने कहा चिंता मत करो, मेरे को वर मिला हुआ है, मैं कभी मनुष्य का रूप रख सकता हूं, कभी बानर का रूप रख सकता हूं, ये मुझे वर मिला हुआ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मेरा चेहरा बंदर का हो गया तो भी आप मुझसे विवाह करेंगे? कोई बात नहीं, आप बांदर का चेहरा रखने के बाद भी आप सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। केसरी और महाराजा केसरी के साथ में पूजी का स्थला जो सुंदर कन्या के रूप में थी, बांदरी का जिसका मुख हो गया था, उसका मंगल विवाह हो रहा है। कन्यादान कौन करेगा मेरे लिए? मुझे कन्यादान कौन करेगा? मातंग बाबा के पास में सूचना गई तो मातंग ऋषि ने गौतम बाबा से कहा। गौतम बाबा ने अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ बैठकर माता अंजना का कन्यादान किया है। महाराज नाम बदल दिया। गौतम बाबा ने कहा इसका नाम पुंज का स्थला नहीं, मेरी बेटी अंजना कहलाई। कन्यादान किया, विवाह हो गया। कई वर्ष निकल गए, कई साल निकल गए, पर अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं, कोई औलाद, कोई संतान। आज आंखों में से जल बह रहा था तो अंजना ने अपने पति केसरी से कहा, माता अंजना ने अपने पति केसरी बाबा से कहा, स्वामी कई साल निकल गए, जैसे वो माँ अपने बेटे को लेकर आई कि 12 वर्ष के बाद मुझे संतान हुई है, ये शिव कृपा। अंजना की आंख से आंसू बह रहे हैं।
मेरे यहाँ इतने वर्ष शादी के हो गए पर मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं। स्वामी आंख से जल बह रहा। केसरी ने कहा क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा ना। अंजना कहती है मेरा विवाह जिस गुरु मातंग बाबा ने कराया, मेरा कन्यादान जिस गौतम ऋषि ने कराया, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। आप मेरे को लेकर चलेंगे क्या? चलो। बहुत ध्यान दीजिए, दुख की घड़ी में समस्या विकट हो कहीं मत जाओ। जिस गुरु ने आपको मार्ग बताया है उस गुरु के पास 2 क्षण चले जाओ, उससे कुछ बोलो मत बोलो, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ जाएगी तो उतने में कल्याण निश्चित हो जाएगा कि हो गए। केवल दृष्टि पड़ जाए बस हो गए। एक बार गुरु देख ले बस, एक बार गुरु की दृष्टि पड़ जाए बस हो गया। कोई तप करने वाला, कोई मुनि है, कोई साधक है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई तपस्वी है, कोई आराधना करने वाला अपनी जिंदगी की आराधना तप साधना में लगा है, कोई भगवान के भजन में लगा है, कीर्तन में लगा है। हम उसको छुएं ना छुएं, हम उसको प्रणाम करें ना करें, पर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा है उसकी केवल दृष्टि हम पर पड़ जाए तो ना जाने कितने पाप हमारे कट जाएंगे। और उम्मीद है कि कोई नई राह हमारी जिंदगी में प्राप्त हो जाए।